तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है भारत सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो या अन्य किसी भी राज्य की सरकार हो, जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में सीएम किसान योजना है, केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना है, लाडली बहना योजना, मैया सम्मान योजना या फिर महतारी बंधन योजना, तो जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं या फिर हम किसी पंजीयन कराते हैं, जैसे अभी वर्तमान में गेहूँ का पंजीयन चल रहा है, जो कि एमएसपी पर फसल खरीदी होगी, तो उसका पैसा भी हमें डीबीटी के माध्यम से ही सरकार ट्रांसफ़र करती है। इसके अलावा अभी सीएम किसान का पैसा आने वाला है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का, इसके बाद पीएम किसान का भी पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से ही मिलता है और भविष्य में सरकार जितनी भी राशि, चाहे वो बीमा का पैसा हो, राहत राशि का है, मुआवजा का, सारा पैसा अब डीबीटी के माध्यम से ही भेजने वाली है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी को कैसे आप देख सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत क्या होती है कि उनका डीबीटी एक्टिवेट नहीं होता है। अभी हाल ही की एक रिपोर्ट है 2025 दिसंबर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 30 लाख किसानों का नाम सिर्फ़ इस वजह से काट दिया गया कि उन लोगों का डीबीटी एक्टिवेट नहीं था। तो इन 30 लाख किसानों को अब अगली किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, आपका भी किसी योजना से नाम ना कटे और आपका भी पैसा डीबीटी के कारण ना रुके, तो आप आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी बारीकी से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डीबीटी आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि डीबीटी का स्टेटस आप घर बैठे कैसे देख सकेंगे कि आपका डीबीटी एक्टिवेट है या नहीं, ठीक है? दूसरा हम जानेंगे कि डीबीटी अगर एक्टिवेट नहीं है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है? तीसरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर डीबीटी किसी ऐसे बैंक खाते में आपका एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें आप पैसा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं या फिर वो बैंक खाता आपका बंद है या फिर आप कुल मिलाकर नहीं चाहते हैं कि उस बैंक खाते में आपका डीबीटी का पैसा जाए। तो अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप घर बैठे आप कर सकते हैं। आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको बैंक में जाकर कोई फॉर्म भरना होगा, ना ही बैंक वालों के चक्कर काटने हैं, ना लाइन लगनी है, किसी भी तरह का कुछ नहीं करना है। सिर्फ़ घर बैठे आपको अपने मोबाइल से ही डीबीटी आप चेंज भी कर पाएँगे, डीबीटी एक्टिवेट का स्टेटस भी देख पाएँगे और एक्टिवेट नहीं है तो उसको फ्रेश अकाउंट भी एक्टिवेट कर पाएँगे। तो ये सारी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जानकारी को अच्छे से समझने के लिए स्किप ज़रा-सा भी आपको नहीं करना है और वीडियो आपको पसंद आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम चलते हैं गूगल क्रोम पर, तो आपको अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ओपन करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम पर आना है और गूगल पर जहाँ हम सर्च करते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ़ लिखना है एनपीसीआई, ठीक है? यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है एनपीसीआई, इस प्रकार से आपको एनपीसीआई लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो यहाँ आप नीचे देखेंगे, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी npci.org की, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, यही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, npci.org की इस वेबसाइट पर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से ये वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। मैं भी आपको जानकारी पूरा मोबाइल में ओपन करके इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे अधिकतर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सब मोबाइल का ही यूज़ करते हैं, सबके पास कंप्यूटर, पीसी का ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए आप घर बैठे मोबाइल पर कर सकते हैं। तो वेबसाइट मोबाइल पर इस प्रकार खुलेगी, वेबसाइट को पूरा लोड होने दें, उसके बाद यहाँ पर जो कस्टमर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, भारत आधार इनेबल सीडिंग इनेबलर, BASE, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको अब क्लिक करना है। ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद एक नई वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन माँगी जा सकती है, आप उसको अलो कर दीजिएगा। अब इस वेबसाइट को आप देखेंगे, एनपीसीआई बीएएससी ओपन होगा है, लेकिन अब आपको जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ़ 8 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 8 मिनट के अंदर आपको सारे काम करने होते हैं। अगर 8 मिनट के अंदर आप काम नहीं करते हैं, तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, सेशन इसका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? तो आप क्या करें, वेबसाइट ओपन करने से पहले अपना आधार कार्ड निकाल के रखें। आधार कार्ड और अपनी बैंक पासबुक निकाल कर रखें और उसके बाद जिस मोबाइल पर आधार का मोबाइल नंबर लिंक है, क्योंकि इसमें एक ओटीपी लगेगा 6 अंकों का, तो वो मोबाइल भी अपने पास रखें। तो 3 चीज़ें अपने पास क्लियरली पहले से रखें, ताकि 8 मिनट के अंदर आप सारे काम कर सकें, ठीक है? अब सबसे लास्ट यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शंस आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। तो इसमें हम सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा आधार सीडिंग, डीसीडिंग और अकाउंट स्टेटस और आधार मैप स्टेटस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप सबसे पहले स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि आपका कौन-सी बैंक में डीबीटी एक्टिवेट हो रखा है। तो यहाँ पर आधार मैप स्टेटस वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब एक यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, तो आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। 12 अंकों का आधार नंबर आप दर्ज कर दीजिए। नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहेगा, उसको दर्ज करके चेक स्टेटस वाले बटन पर आपको
क्लिक करना होगा। कुछ इस प्रकार से मैंने अपना आधार नंबर दर्ज कर दिया, कैप्चा कोड दर्ज कर दिया। अब चेक स्टेटस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा। मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी दर्ज कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो कन्फर्म बटन है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही अब यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए आधार मैप स्टेटस, आपका आधार नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इनेबल फॉर डीबीटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका इनेबल फॉर डीबीटी लिखा होना चाहिए। नीचे आपको बैंक का नाम मिल जाएगा, जैसे कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है। आपको यहाँ पर तारीख दिख जाएगी, किस तारीख को आपने लिंक कराया था, मैंडेट और आगे की मैंडेट डेट भी दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर इनेबल फॉर डीबीटी नहीं दिखाता है, डिसेबल दिखाता है, तो फिर आपको क्या करना है? देखिए, अगर इस तरह से दिखा रहा है इनेबल फॉर डीबीटी और बैंक का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब आपका डीबीटी एक्टिवेट है, आपको अब आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन भाइयों को स्टेटस चेक करना था, तो कुछ इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। सिर्फ़ स्टेटस चेक करने वाले व्यूअर्स अब यहाँ से हमारा वीडियो चाहे तो एंड कर सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आगे अब ऐसे साथी जो बैंक स्टेटस देखने के बाद अब अपना डीबीटी चेंज करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है? तो उनको यहाँ पर जो आधार सीडिंग, डीसीडिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करना होगा। ठीक है? यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला सीडिंग और दूसरा होता है डीसीडिंग। तो देखिए डीसीडिंग तो आपको करना ही नहीं है, आपको सिर्फ़ सीडिंग बटन पर ही क्लिक करना है। जैसे आप सीडिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट यूर बैंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि किस बैंक खाते में आप सीड करना चाहते हैं। तो जैसे मेरा बैंक ऑफ इंडिया में मैंने स्टेटस चेक करके बताया था, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए, ठीक है? या फिर अब ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं सीडिंग टाइप में, फ्रेश सीडिंग। देखिए अगर हमने जैसे कि स्टेटस चेक करा और वहाँ हमारा बैंक ऑफ इंडिया आ चुका था, लेकिन अगर इन केस वहाँ पर किसी भी बैंक का नाम नहीं आता और उसमें लिखा होता कि डिसेबल है, डीबीटी एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको चुनना था। यहाँ पर आप आकर जैसे चेंज करेंगे तो फ्रेश सीडिंग पर करेंगे, यानी कि मेरा किसी भी बैंक में अभी एक्टिवेट नहीं है, मुझे फ्रेश सीडिंग करानी है। तो यहाँ पर फ्रेश सीडिंग पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका एक ही बैंक शाखा में 2 अकाउंट है और पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला चुनेंगे। तीसरा वाला होता है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया में था लेकिन अब मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में करना है। तो इसके लिए मैं तीसरा वाला ऑप्शन टिक करूँगा। और जिनका डीबीटी एक्टिवेट नहीं है उनको पहले वाला जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है अकाउंट नंबर दर्ज करने का। फ्रेश हमने यहाँ पर देखिए ऊपर फ्रेश सीडिंग चुना है, नीचे आ जाएगा बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ फ्रेश सीडिंग करने से पहले आपको बैंक चुन लेना है कि कौन-सी बैंक में आपका खाता है, ठीक है? उसके बाद ये अकाउंट नंबर 2 जगह दर्ज करना है। ये चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको फिर कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसा अभी मैंने स्टेटस में दिखाया था ओटीपी आता है, सेम वैसे ही आपका 6 अंकों का ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करते ही आपका बैंक का जो डीबीटी है वो इनेबल हो जाएगा। 1 से 2 मिनट का जस्ट आपको समय लगने वाला है, ठीक है? ये तो होगा फ्रेश सीडिंग के लिए, लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि आपका एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाता में करना है तो आप तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं। जैसे आप तीसरा वाला चुनेंगे तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस बैंक में आप करने वाले हैं सिलेक्ट योर बैंक, उस बैंक के ऊपर आपको नाम रखना है। नीचे आपको नए बैंक खाता जिसमें आप करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर लिखना है और फिर उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज के सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो आगे एक पेज फिर खुलेगा, उसमें आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि कौन-सी बैंक में आपका खाता था और कौन-सी बैंक में आप चेंज कर रहे हो। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप डीबीटी चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर डीबीटी का स्टेटस हो जाता है। अगर इन केस आपका डीबीटी 1 से 2 मिनट में नहीं होता है तो यहाँ पर आधार मैपिंग हिस्ट्री आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो रिफ़रेंस नंबर मिल जाता है। उस रिफ़रेंस नंबर को यहाँ दर्ज करके आप जब चेक स्टेटस करेंगे तो आपको बता देगा कि कितनी देर में, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि एनपीसीआई की वेबसाइट तो सही से काम करती है लेकिन बैंक का सर्वर आपको पता है बहुत सारी बैंक का सर्वर कभी-कभी डाउन रहता है। अगर बैंक का सर्वर डाउन रहता है तो इन केस ऐसे में क्या होता है कि डीबीटी तुरंत में 1 से 2 मिनट में नहीं हो पाता है। अगर सर्वर सही से वर्क करेगा तो आपका 1 मिनट में डीबीटी एक्टिवेट हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वर डाउन रहता है तो कुछ समय लग सकता है। तो इन उसे ऐसे केस में आपको क्या करना है कि लास्ट में जब आपको वो मिलता है तो आपको रेफ़रेंस नंबर नोट कर लेना है और यहाँ से स्टेटस चेक कर लेना है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था ये पेज केवल 8 मिनट के लिए ओपन रहता था। अब यहाँ पर देखिए सेशन एक्सपायर का टाइम आ गया है कि 2 मिनट में सेशन एक्सपायर होने वाला है। 2 मिनट के अंदर हमें जो भी कार्य करना है वो करना है, उसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो ये वेबसाइट हमें हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगी और आपको हिंदी में जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप हिंदी में भी कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आपको आती है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आधार
इनेबल जो होता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ही पैसा भेजा जा रहा है और बैंक में जाकर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, फॉर्म जमा करना पड़ता था, तो उन सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर एनपीसीआई की इस वेबसाइट ने कर दिया है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी लोगों की मदद होने वाली है, जो बैंक में जाकर परेशान होने वाले थे, तो उनका काम अब घर बैठे आसानी से होने वाला है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ही है कि आपके जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना ही चाहिए, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से ही सारा काम होता है। तो अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो सबसे पहले तो आप जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर